So yeah, hello everyone. We are back after a sip of water for the second problem, which is the easy subarray sum. पहले जब मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम पे ये क्वेश्चन फर्स्ट पे था आई गेस, दैट्स वाई ऐसा हुआ कि हाँ यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, बट ठीक है. अगेन वी विल फॉलो द सेम फॉर्मेट. आई विल काउंट टू 5. तब तक आप वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो. बट yes, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड अगेन, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो बिफोर 5th ऑफ सितंबर, तो 5th ऑफ सितंबर को हमारा Q&A है. सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी, यू कैन गो इन द कम्युनिटी टैब और वहाँ पे एक पोस्ट डाली हुई है. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओवर देयर, और इफ़ यू वांट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. फॉर नाउ ये क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न. इज कोड शिप डाउन राइट नाउ? I don't think so. Yeah. So question load हो गया. Again, take your time to read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So yeah, I hope आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको शायद पहले से पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली डिस्कस कर लिया था कुछ टाइम के लिए. बट हाँ ठीक है. सी सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोलता है, या फिर ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, वॉट एवर इट इज, कि आपको एक एरे दिया है. आपको क्या करना है, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे निकालना है. मतलब कोई ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो. जैसे इस सब एरे का सम मैक्सिमम है अभी 3, नहीं एक सब एरे 4, इसका सम मैक्सिमम है 4. बट व्हाट इफ मैं ये पूरा एरे कंसिडर करूं, इस केस में क्या होगा, ये -1 -2 की वजह से सब एरे का सम कम हो रहा है, राइट. अदरवाइज अगर मान लो ये दोनों एलिमेंट 0 0 है, तब क्या होगा, पूरे सब एरे का सम कितना आएगा 7. तो हमें क्या बताना है, हमें पूरे सब एरे का सम, कोई भी सब एरे उठाओ, हमें सम को मैक्सिमम करना है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 0. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0. अब आपको बताना है कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 बनाने पे आपका सब एरे का सम मैक्सिमम मिलेगा. हाउ मेनी नंबर्स यू नीड टू मेक एज 0 सच दैट यू विल गेट द सब एरे सम एज मैक्सिमम. यू विल गेट द सब एरे सम एज मैक्सिमम. क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं समझा तो मैं फिर से समझाता हूँ. सी मान लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है. मान लो आपके पास कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स है, कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स है, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सारे पॉजिटिव एलिमेंट कंसिडर करने हैं. आपको वो सब एरे लेना है जिसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आ जाए, और उसके बीच में अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो उसको आपको 0 बनाना है. दैट्स इट. क्वेश्चन यही बोल रहा है. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे यार, आप उस क्वेश्चन तो बोल रहा है मैक्सिमम सब निकालने के लिए ना. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके आगे जहाँ पे लास्ट पॉजिटिव एलिमेंट है, इसके आगे किसी भी नंबर को 0 बनाऊंगा, तो क्या उससे सब एरे का सम, मैक्सिमम सब एरे का सम कभी चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि जितने भी 0 आने दो, क्या ही फर्क पड़ता है. एनीवेज मेरा यहाँ तक जितना सम था उतना ही होगा, तो इसके आगे वालों को 0 बना दिए, कोई फायदा नहीं. सिमिलरली अगर 5 से पहले मान लो यहाँ पे -8 होता और -7 होता, कुछ भी होता, तो अब 5 से पहले जितने एलिमेंट्स है सब नेगेटिव है. आप बना के सबको 0 बना सकते हो. अगर आपने सबको 0 भी बना दिया, क्या स्टिल आपका जो सब एरे का सम है वो बढ़ेगा लेफ्ट जाने पे यहाँ से? नहीं. तो फिर कोई फायदा नहीं. तो बेसिकली बस हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू चेक द फर्स्ट एलिमेंट, वी जस्ट नीड टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट जो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, और उनके बीच में जितने नेगेटिव एलिमेंट आते हैं उनको काउंट कर लेना है. दैट्स इट. क्वेश्चन समझ में आया? we want to search for the first positive element, we want to search for the last positive elements, और उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं नेगेटिव वो हमें काउंट कर लेना है. समझ में आया क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट. तो अब इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता अब इसमें और मैं क्या बताऊँ यार. आगे पेन एंड पेपर लो और एक बार ट्राई कर लो. ये वाला टेस्ट केस मैं एक लिख के देता हूँ, इससे आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ. ट्राई फॉर दिस कि यार इस वाले में ना, अगर आपने नेगेटिव एलिमेंट्स को 0 बना दिया तो आपको मैक्सिमम सब एरे कौन सा मिलेगा जिसका सम मैक्सिमम हो. ऐसा कौन सा सब एरे मिलेगा जिसका सम मैक्सिमम हो? तो देखो, अगर आपने -6 को 0 बना भी दिया तो भी इसके
आगे तो नहीं जाओगे, इसके आगे जाओगे तो भी तो सब एरे का सम बढ़ेगा नहीं, तो इसको जीरो बना के कोई फायदा नहीं। अगर आपने -2 को जीरो बढ़ा दिया तब क्या होगा, यहाँ पे जाने पे आपको 9 मिलेगा प्लस करने के लिए, राइट मतलब आपके टोटल सब एरे के सम में 9 प्लस हो जाएगा, विच इज अ ग्रेट एडिशन, करेक्ट। तो इसको जीरो बनाने से फायदा है। सिमिलरली अगर आप -4 को जीरो बनाओगे तो अब तक यहाँ मान लो यहाँ तक आए थे, यहाँ तक सम 5 ही था, बट अगर इसको जीरो बना दिया तो सम यहाँ पे आने पे 8 हो जाएगा, थोड़ा और आने आने पे 17 हो जाएगा। मतलब बेसिकली यू वांट टू कवर ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स, दैट्स इट। मतलब ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं यही बता सकता हूँ। तो व्हाट वी विल डू इज, हम दो एलिमेंट्स, दो इंडेक्सेस रखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। हम दो इंडेक्सेस रखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। हमने एरे इनपुट लिया, अब हम एक ये बनाएंगे फर्स्ट, एक बनाएंगे लास्ट, ठीक है, एक बनाएंगे लास्ट विच इज n-1 में भी, और इटरेट करेंगे फॉर ऑटो आई एरे, फॉर ऑटो आई एरे में भी इसको -1 बना देते हैं एंड इसको n से स्टार्ट कर देते हैं एंड इसको ऐसे ना लिख के, मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स देखना है, ठीक है, ni++। तो मैं बोल रहा हूँ इफ एरे मुझे कोई पॉजिटिव एलिमेंट मिल गया, इस केस में इफ फर्स्ट इज -1, मतलब फर्स्ट अब तक नहीं मिला है मुझे कोई एलिमेंट, तो फर्स्ट को अपडेट कर दो और लास्ट को तो हमेशा ही अपडेट कर दो। इससे क्या होगा, हमें जब भी कोई पॉजिटिव एलिमेंट मिल रहा है तो हम लास्ट को अपडेट कर दे, तो हम ऐसे ही आगे राइट में जाते 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 जो लास्ट एलिमेंट मिलेगा पॉजिटिव, उसके लिए लास्ट की वैल्यू अपडेट हो गई होगी। और फर्स्ट हम सिर्फ कब अपडेट करें, जब वो -1 था, तो फर्स्ट सिर्फ एक बार अपडेट होगा जब फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा। मेक सेंस। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे, फॉर हम चेक करेंगे, अच्छा सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब एटलीस्ट एक नेगेटिव एलिमेंट है, सॉरी एक पॉजिटिव एलिमेंट अगर है हमारे पास तभी हम आंसर निकालने जाएंगे, अदरवाइज एक भी पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं है तब तो ऑब्वियसली आंसर 0 ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू फर्स्ट से लेके आई लेस देन लास्ट तक। लेस देन लास्ट क्यों, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट इज एनीवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वन, तो हमें उसके बीच के नेगेटिव देखना है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एरे ऑफ आई अगर नेगेटिव है तो आंसर ++, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव एलिमेंट जो है उसके बीच के नेगेटिव एलिमेंट काउंट कर लिए। अब ये करने का आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने एक तरीका लगाया, कॉन्टेस्ट के टाइम मैंने कुछ और यूज़ किया था, बट हाँ बेसिक फंडा यही है कि आपको फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव एलिमेंट के बीच के नेगेटिव एलिमेंट निकालना है। मेक सेंस, समझ में आया। तो 0 1 2 इट इज गिविंग अस राइट आंसर। लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं कि वेदर ओके कोड सबमिशन फेल क्योंकि अनेबल टू कनेक्ट टू द कोडशेफ सर्वर। हाँ, आई गेस कोडशेफ इज फेसिंग सम इशू राइट नाउ, या तो मेरा ही इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी। आई होप इट शुड गेट एक्सेप्टेड। मुझे नहीं लगता कोई टेस्ट केस मिस हो रही है, या हो भी सकती है। लेट्स सी व्हाट इज द सिनेरियो, बट अगेन सी दिस इज द कोड पार्ट। मैंने बहुत बार बोला है कि कोड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इम्पॉर्टेंट इज द अप्रोच। तो अप्रोच देखते हैं तो आप कोड लिखने का खुद से ही ट्राई करो। सो इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड। सो या दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। वी विल मीट इन द थर्ड one, but before that I would again like to remind यार, if you have not asked your question in the Q&A, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो कम्युनिटी टैब पे भी जाके पूछ सकते हो। एंड अगेन इफ यू वांट टू हेल्प to grow the channel monetarily, you can also become the member of a channel. You will get a lot of perks which is mentioned in the membership part. So yeah, this was about the second problem. Let's meet in the third one. Thank you.